राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई अपलोडेड अ वीडियो। सो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे रिलेटेड टू पन्नगर एडमिशन्स। पन्नगर के एडमिशन्स कैसे होते हैं, क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज द सिलेबस, सेंटर क्या होता है, बीटेक से रिलेटेड आ रहे थे। डीएम्स, माई कॉमेंट सेक्शन, माई मेल, एवरीथिंग वॉज फिल्ड विद दीज टाइप ऑफ योर क्वेरीज। सो आई थॉट ऑफ वाई नॉट मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। तो ये वीडियो काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद आया है बिकॉज ये मैं पहले ही अपलोड करने वाली थी, पहले ही बनाने वाली थी एक्चुअली, बट आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ टाइम फॉर दैट। सो टुडे इज द डे फाइनली दैट आई एम शूटिंग दिस वीडियो। सो कैमरा क्वालिटी पे अगर डिफरेंस लगेगा तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज फ्रॉम माई फोन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द प्रोस्पेक्टस ऑल्सो। एवरी सिंगल डिटेल विल बी इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आप लोग पूरा नहीं देखते हो, उसके बाद कॉमेंट करते हो सिलेबस क्या है, कैसे एडमिशन होगा, कब है लास्ट डेट, और ये सीयूईटी में आता है या नहीं आता, इसकी फीस क्या है, सेंटर क्या होगा। ओ माय गॉड, मैं ऑलरेडी वीडियो में इन चीज़ों को बता देती हूँ, फिर भी आप कमेंट करते हो, मैसेजेस करते हो, डीएम्स करते हो। प्लीज़ आप ये वीडियो को पूरा देखो, एंड तक देखो। जब तक आपकी क्वेरी सॉर्ट नहीं हो रही तब तक आप ये वीडियो को देखो तो सही, नहीं तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। सो प्लीज़ डू वॉच इट। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये सिलेबस बताया था यूजी और पीजी का, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग। इसका मतलब है आप वीडियो को नहीं देख रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप वीडियो भी नहीं देखते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। बस आपको चैनल मिल गया एंड यू जस्ट ड्रॉप योर क्वेरी। No, this is totally wrong. You should subscribe the channel and also watch this video till the end. So इसमें जो भी क्वेरी है आपकी वो तो मैं बताऊंगी, साथ में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं प्रोस्पेक्टस जो भी 2025 का रिलीज़ हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है, क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें नहीं कवर हो पाया तो सेकेंड पार्ट बना देंगे, बट मैं सारी क्वेरीज आपकी सॉर्ट करने वाली हूँ। अगर फिर भी आपकी क्वेरी सॉर्ट नहीं होती है सो कॉमेंट कर दो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद प्रोस्पेक्टस 2025-2026। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो भर ही दिया होगा। स्टिल अगर जो बच्चे रह गए हैं मैं उनको बता दूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। यू कैन चेक आउट दिस फ्रॉम www.gbpuat.org.in। और लास्ट डेट ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 30 अप्रैल। जो एप्लीकेशन फी है फॉर्म भरने की, फॉर जनरल कैटेगरी इट्स 1200 और रिजर्व कैटेगरीज इट इज 600। कितने बच्चों की ये भी क्वेरी थी कि क्या हार्ड कॉपी सबमिट करनी यूनिवर्सिटी में, तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेरी आप लोगों की ये है कि क्या यूजी में, पोस्ट ग्रेड्स में पेमेंट सीट्स भी हैं। पेमेंट सीट्स उन लोगों के लिए है जो अदर स्टेट के हैं। सो अभी मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, ये बहुत लोगों की क्वेरी थी, तो ये है बीटेक से रिलेटेड। तो बीटेक या फिर एमटेक के लिए आपको पन्नगर का एंट्रेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, वो जेई मेंस के थ्रू होगा। नेक्स्ट जो क्वेरी आ रही थी वो एमबीए से रिलेटेड आ रही थी कि एमबीए में एडमिशन कैसे होता है। पन्नगर में एग्री बिजनेस कॉलेज जो है उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो इसमें आपका जो कैट होता है और सी मैट होता है उसका स्कोर देखा जाता है, उसके स्कोर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। साथ में आपका जीडी भी होगा, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, एंड एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा जो यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करेगी। नेक्स्ट है जो आपका एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। मास्टर्स का और पीएचडी प्रोग्राम्स का जो एग्जाम होगा वो 8 जून 2025 को होगा 10 AM से 1 PM तक। और जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है और एमसीए का है वो होगा 1 जून 2025 पे। अब इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि क्या क्या सेंटर्स होते हैं। जो यूजी के लिए सेंटर्स प्रोवाइड किए गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो अल्मोड़ा है, देहरादून है, हल्द्वानी है, पंतनगर है एंड ऋषिकेश है और श्रीनगर है। देन मास्टर्स के लिए आपके सिर्फ 2 सेंटर पड़ेंगे जो है पन्नगर और देहरादून, और एमसीए के लिए तो पन्नगर ही आना पड़ेगा आपको, एंड पीएचडी के लिए भी आपको पन्नगर ही आना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट क्वेरी जो आ रही थी वो पेमेंट सीट से रिलेटेड है कि अदर स्टेट्स के लिए क्या पेमेंट सीट रहेगी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो। अगर आप पन्नगर का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और आप पेमेंट सीट ले रहे हो, मीन्स आप अदर स्टेट से हो, जो प्रोग्राम की फीस है वो तो आपको देनी ही होगी, प्लस आपको 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर पेमेंट सीट्स। एक और क्वेरी आती है, बार बार आती है, मास्टर्स बायोटेक में एडमिशन लेना है कैसे होगा, क्या ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। ये सब्जेक्ट तो आपका अवेलेबल है, बट इसका एडमिशन जो होता है वो गेट बी के थ्रू होता है। पन्नगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के थ्रू ये एडमिशन नहीं होता है। तो अगर आप बायोटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हो, पन्नगर में आना चाह रहे हो, तो आपको गेट बी का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, सो नाउ इज द मेन क्वेश्चन कि जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है पन्नगर का, वो किस टाइप का आता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या सब्जेक्ट है। अंडर ग्रेजुएट का बता रही हूँ पहले। तो यूजी का जो टोटल मार्क्स होंगे एग्जाम का वो 600 मार्क्स होंगे, और मल्टीपल चॉइस पेपर होगा आपका। 3 टाइप ऑफ पेपर्स,
एंड 3 टाइप ऑफ कोड्स, कोड 1, कोड 2, कोड 3। अगर आप मैथ्स वाले हो तो PCM वाला कोड आपका लगेगा, अगर आप PCB वाले हो तो आपका PCB वाला कोड लगेगा, और अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो PCA वाला कोड लगेगा। आई थिंक अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि क्या बायो वाले बच्चों को मैथ्स भी करनी होगी। नहीं, जो बायो वाले हैं उनका बायो आएगा, जो मैथ्स वाले हैं उनका मैथ्स आएगा, जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनका एग्रीकल्चर आएगा। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ आपका रीजनिंग भी आता है। रीजनिंग तो सभी के लिए होता है, रीजनिंग कॉमन है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ मास्टर्स की, तो मास्टर्स में भी आपके जो, अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री से मास्टर्स करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपकी केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, आपका जो भी आपने अंडर ग्रेड में कोर्सेज थे वो सब पूछे जाएंगे, तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी, प्लस रीजनिंग भी आएगा। ऐसा नहीं कि आपको जिस चीज़ में मास्टर्स करना है वही चीज़ आएगी, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो लास्ट क्वेरी थी हमारी सिलेबस के रिगार्डिंग कि क्या सिलेबस रहता है। वो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्या सिलेबस रहता है। जो आपका सिलेबस रहेगा फॉर यूजी, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपकी PCM तीनों सब्जेक्ट आएंगे, 11th और 12th आपकी पूछी जाएगी। इसके साथ ही आपकी मेंटल एबिलिटी भी आएगी। इसका कोई सिलेबस नहीं दिया गया है, तो बेसिक आपकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वही आती है। नेक्स्ट है, अगर आप बायो ग्रुप से हो तो बायो ग्रुप के लिए भी सेम वही रहता है, 11th 12th का जो भी सिलेबस रहता है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट वगैरह के लिए, उसके थ्रू उसके नोट्स होंगे आपके पास, या फिर जो भी आप कर रहे हो 11th 12th का ही सिलेबस आता है, मॉडरेट लेवल रहता है। एंड बाकी वही रीजनिंग आएगी। नेक्स्ट है, अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स का क्या सिलेबस रहता है, मैं आपको एक डिटेल वीडियो भी शेयर करूंगी जिसमें सिलेबस पूरा लिखा हुआ है। इसके जस्ट बाद अपलोड कर दूंगी, और वो जल्दी वीडियो आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत डिले हो जाएगा। और आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज सॉर्ट हो गई होंगी। अगर फिर भी नहीं होती है, और जो जेन्युइन क्वेरीज होंगी वही मैं रिप्लाई करने वाली हूँ इस बार, बिकॉज आप लोग वीडियो नहीं देखते हो पूरा, और क्वेरीज वही होती है, सेम चीज़ मैं बार बार बताऊंगी, वो सही नहीं रहता। आई होप इस वीडियो के बाद आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करो जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। एंड टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।